हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी लोग लगे हुए होंगे। ठीक है, चलिए। आज का टॉपिक है सेकंड लास्ट टॉपिक है रिवर का, मतलब ड्रेनेज सिस्टम का। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आएगा, आज यूरोप का हम देखते हैं। बस इसके बाद ये ड्रेनेज सिस्टम अपना कवर हो जाएगा। मे भी कुछ लोगों को ये वीडियो काफ़ी लेंदी लग रही है। लेंदी, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में बनाऊंगी तो फिर सिर्फ मैं इतना बता पाऊंगी कि ये रिवर यहाँ से निकल रही है और यहाँ इसका ड्रेनेज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये डिस्चार्ज कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी नहीं तो हो सकता है एग्ज़ाम में वो आप क्लिक नहीं कर पाएँ। आप एक बार मुझ पर यकीन कीजिए, मैं जैसा बता रही हूँ आप वैसा एक बार, जैसे मैं मैप में दिखा रही हूँ, आप मैप में ही देख, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप इस वीडियो में देखिए कि मैंने कहाँ कहाँ पर बताया। जैसे कि ये कैस्पियन सी है ऐसे करके, ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, ऐसे करके जो मैं बता रही हूँ ना, मैं इसलिए मैं मैप में दिखा रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसको इजीली रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत रेयरली चीज़ें याद आती हैं जिसको आप अपने आंखों से देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, बस वही आपको एग्ज़ाम के टाइम याद आती हैं। अभी ये वीडियो लंबी लग रही है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे एग्ज़ाम में, तो अभी हम लेंदी वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा हम लेंदी वीडियो नहीं देख पाएंगे, हम फिर प्रेफर करेंगे छोटी छोटी वीडियो को। तो तब मैं क्या करूँगी, तो जो अभी तो मैं सारी रिवर्स पढ़ा रही हूँ, इम्पोर्टेंट हैं वो, नहीं इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं सभी को बता रही हूँ। जब एग्ज़ाम का कुछ टाइम रह जाएगा तो मैं क्या करूँगी, एक पूरी बड़ी वीडियो बना के, मतलब जिसमें सारी इंडिया की रिवर और जितने भी कॉन्टिनेंट की रिवर हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है और जो न्यूज़ में हैं। अक्सर रिवर वही पूछी जाती हैं या माउंटेन्स या फिर कंट्री वही पूछा जाता है जो अक्सर बार बार न्यूज़ में आता है, या फिर एक बार भी न्यूज़ में आया या दो बार भी न्यूज़ में आया। तो न्यूज़ में जो कंट्रीज़ आती हैं, रिवर्स आती हैं, वो तो हमें देखना ही देखना है। हम उसको लास्ट में एक वीडियो में एक ही वीडियो लाएंगे, एक वीडियो में सारा कवर कर देंगे। ठीक है, और मैं तभी लाऊंगी जब मेरा भी रिवीजन का टाइम होगा, मैं तभी लाऊंगी, और उससे पहले तो पॉसिबल नहीं हो, तब तक और न्यूज़ भी कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कि ये रहा ब्लैक सी, अब मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी हैं। तो ये चीज़ें याद रहेंगी भाई एग्ज़ाम के टाइम। मैं ऐसी नहीं कोई चीज़ बता रही हूँ, मेरी भी टीचरों ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया है, और मैं अभी भी जिन टीचरों से पढ़ती हूँ ना, वो ऐसे ही सारा मैप से ही पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैप वाली वीडियो ज़्यादा सही रहेगा बनाना, रेदर देन कि मैं उससे बनाऊँ लिख लिख के, मतलब नोट्स पे लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ती जा रही हूँ। तो पढ़ने को तो आप लोग भी तो पढ़ सकते हैं ना ऐसे, तो मैं, मेरा फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक मैं कोई चीज़ दिखाऊँ ना तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो, आप उससे कुछ फ़ायदा नहीं पा रहे हैं, तो मतलब क्या है। अभी आपको लंबी लग रही है लेकिन एक बार देखिए आप, बस एक बार देख लीजिए, दो बार नहीं, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ के। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूरोप रिवर के बारे में। तो यूरोप में बेसिकली जो रिवर हैं, वो रिवर हैं एक, चार, पाँच, छः, सात, छः रिवर। तो जो मेजर रिवर है वो छः रिवर हैं। तो छः रिवर में पहली रिवर है वोल्गा, जैसे कि नाम बता दे रहे, वोल्गा रिवर है, डैन्यूब रिवर है, राइन रिवर है और थेम्स रिवर है। ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगी भी कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर है। रिवर्स देखते हैं, यूरोप की रिवर टोटल छः हैं। वोल्गा रिवर, डैन्यूब रिवर, राइन रिवर, थेम्स रिवर, और नेक्स्ट है डॉन रिवर और शीन रिवर। ठीक है। और जो अदर मेजर रिवर्स हैं यूरोप की, वो हैं ऑडर रिवर, नाइपर रिवर और रोहनी रिवर और एल्ब रिवर, बस इतनी है। ठीक है, इतनी है नॉर्थ अमेरिका में कह रही हूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट की रिवर कह रही बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि वोल्गा, अब पहले हम वोल्गा रिवर के बारे में देखते हैं। वोल्गा रिवर तब तक यहाँ सर्च करते हैं, तब तक मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। ठीक है। वोल्गा रिवर है वो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, और वो इसकी रशिया की नेशनल रिवर है। अब आप लोग कहेंगे रशिया की नेशनल रिवर कैसे हो गई? रशिया की नेशनल रिवर ऐसे है क्योंकि ये रशिया से भी फ्लो करती है वोल्गा रिवर। ठीक है।
और ये रसिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है। एक सेकंड, वोल्गा, ठीक है। बेसिकली खुल भी ये रसिया में ही रही है जाके। तो यूरोप डालते हैं एक बार, तो यूरोप से दिखाते हैं। वेट भाई, क्या है, यूरोप नहीं खुलेगा, रसिया में ही, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज से निकलती हुई जाती है। तो वोल्गा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, एंड नेशनल रिवर है रशिया की। और ये सेंट्रल रशिया से पास करती हुई जाती है और ड्रेन्स करती है अपनी कैस्पियन सी में। अब ये रहा हमारा ये ब्लैक सी है, ये रहा हमारा कैस्पियन सी। अब बताइए, अब मैं अगर इसको मैप में ना दिखाऊं तो बताओ, क्या कॉपी में बना के दिखाऊं तब आपको याद रहेगा? याद रहेगा ही नहीं उससे। या फिर मैं ये 3D मैप ना लेके 2D मैप में बताऊं, तो उसमें उसमें तो इतना नहीं समझ में आता है 2D मैप में, मतलब खुद से पढ़ो तभी समझ में आता है। और अगर जैसे दूसरे को समझा रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप 3D मैप से ही बताएं, जैसे कि मैं इससे बता रही हूँ। तो जैसे ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ऐसे करके है ना, ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी है ये। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैप से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, बस मेरा कहने का मतलब वही है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना के लाई, और मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे लगता कि इससे साइड इफ़ेक्ट हैं इस वीडियो के बनाने के, लोगों को पसंद नहीं आ रही है या फिर लोग इसको देखेंगे नहीं, तो मैं इसको नहीं बनाती। लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा सही है, अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन बाद में अगर इससे एक दो भी क्वेश्चन फंस गए ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने उस वीडियो में देखा था, मुझे वहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। और जो इसकी लॉन्गेस्ट रिवर है ना रसिया की, यही वोल्गा रिवर, इसकी जो लेंथ है वो है 3530 किलोमीटर। और जो ओरिजिनेट होती है वो वल्दाई हिल्स से होती है। तो हम वल्दाई हिल्स देख लेते हैं। वल्दाई हिल्स, VALDAI, वल्दाई हिल्स से इसका ओरिजिन पॉइंट। तो कुछ और ही सर्च हो रहा है, वेट, कीबोर्ड निकालना पड़ेगा। VALDAI, वल लेंदी इसलिए और हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च करके भी तुरंत की तुरंत दिखाती हूँ ना, इसलिए। ये रहा वल्दाई हिल्स, ठीक है। और यहाँ से ये वोल्गा रिवर निकलती है और ये कैस्पियन सी में एम्प्टी करती है, और लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप में भी बहती है और रशिया में भी बहती है। और जो ये कैस्पियन सी है, देखिए मैं कैस्पियन सी दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये जो कैस्पियन सी है ना, इसमें क्या है, ये दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। इनलैंड कैसे है? इनलैंड ऐसे है, देखिए, यहाँ आसपास कोई वो नहीं है, कोई समुद्र नहीं है वैसा। जो कुछ है यही है, नदियाँ इसमें पानी ड्रेन कर रही हैं। मतलब और किसी ये वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ लैंड बॉडी से कनेक्ट है। जैसे कि अजरबैजान है, ये कंट्री है, ये कंट्री अजरबैजान से कनेक्ट है, इधर ये कंट्री से कनेक्ट है, इधर ये कंट्री से कनेक्ट है, पूरा ये कंट्री से घिरा हुआ है, पूरा ये ज़मीन से घिरा हुआ है। इसलिए इसको बोला जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है कैस्पियन सी। और जो मोर देन हाफ ऑफ रसियाज पॉपुलेशन वो रहती है वोल्गा नदी के किनारे पे ही रहती है, बेसिन पे उसके। अब एक बार, अब वल्दाई सी देख लिया, वल्दाई सी से इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं वोल्गा रिवर को जूम करके। ये रही, ठीक है, ये रही हमारी वोल्गा रिवर, ओके। और ये इधर से होके आ रही हैं, कहाँ से जा रही है? यूरोप में भी तो दिखनी चाहिए।
इधर से होके इधर मुड़ गई है ऐसे, और ये जा रही है, कहीं पतली हो रही कहीं मोटी हो रही, ये जा रही है ऐसी। ठीक है, और ये दिखाते हैं इसे ड्रेन करती है। ये हमारा रशिया है और ये रिवर ऐसी होके जा रही है। ठीक है, ये रही हमारा कैस्पियन सी, यहाँ ये ड्रेन करेगी आके रिवर, ड्रेन इसका वो भी दिखना चाहिए एक बार, फॉल का रिवर ये आ रही है, यहाँ से ड्रेन करेगी ऐसे करके ये। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके इधर से घूम के और ये ड्रेन कर रही है आके। ओके, ये जो है ये रही, ये ड्रेन करेगी आके कैस्पियन सी में। और इसमें देख लेते हैं, वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड द लॉन्गेस्ट एंडोरिक बेसिन रिवर इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन रशिया। इट फ्लोज थ्रू सेंट्रल रशिया टू सदर्न रशिया एंड इनटू द कैस्पियन सी। द वोल्गा हैज़ लेंथ। अपनी डैन्यूब रिवर के बारे में, डैन्यूब रिवर है वो इसकी यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो लेंथ है वो है 2850 किलोमीटर है, और ये ओरिजिनेट होती है दोनाइश्चिंगेन जर्मनी से। दोनाइश्चिंगेन जगह है कोई जर्मनी से, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो होता है ब्रिगच एंड बर्ग रिवर्स में आके। और डैन्यूब मल्टीपल कंट्रीज से फ्लो करती है, जैसे कि बुल्गारिया, और ये है रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया। ठीक है, और ये ब्लैक सी में आके ये वो कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है, और डैन्यूब डेल्टा से डिस्चार्ज करती है। और क्या है इसमें, हाँ, और जो इसका जो रिवर का जो नेम है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है, जैसे कि डोनाऊ, दुनज, ड्यूना, ड्यूनव, एंटोनेरिया, इतने डिफरेंट उसके नेम भी हैं। ठीक है, ये वही लिखा है जो, ये खुल गया विकिपीडिया इसका गलती से, कोई नहीं, बैक करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया, और इसमें कुछ बस रिवर दिखानी है, ये रिवर ये रही, और कुछ नहीं दिखाना, और मैंने सब इसका बता ही दिया। ये रही डैन्यूब रिवर, और डैन्यूब डेल्टा से जाके डिस्चार्ज कर देगी ब्लैक सी में, और वोल्गा रिवर कर रही है कैस्पियन सी में। ओके, ये जा रही है इधर जाके ये डिस्चार्ज कर देगी, ये रहा हमारा ब्लैक सी, कहीं इधर से जाके डिस्चार्ज करेगी जाके। अब पूरा दिखाएंगे फिर आप लोग कहेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतनी वीडियो लंबी नहीं बनाया करो, तो इसलिए हम दिखाएंगे नहीं, अपने हिसाब से अब देखते रहना। ठीक है, अब मैं बस वो बता रही हूँ, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है DONAU, ये रहा। ठीक है, ये जर्मनी में है, ये यहाँ से निकलती है रिवर, इसका ओरिजिन पॉइंट है रिवर का। ये क्या है ये भी देख ले रहे हैं, टाउन इन द ब्लैक फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ फेडरल स्टेट ऑफ, देख लेना अपने हिसाब से। चलो चलो अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं, नेक्स्ट रिवर देखते हैं, राइन रिवर देखते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1230 किलोमीटर, ओरिजिन होती है स्विट्ज़रलैंड से, और फ्लो होती है नॉर्थ सी में, नीदरलैंड में। और ये देखो यहाँ पे डालते हैं राइन रिवर, राइन रिवर। इतना तो बता दिया ना। हाँ, और ये जो फ्लो होती है अलग अलग कंट्री, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, और लिechtenstein है, और फ्रेंच है,
फ्रेंच है एंड नीदरलैंड है। और इसको बोलते हैं लाइechtenstein, जो कि ये डबली लैंडलॉक कंट्री है। अभी लैंडलॉक कंट्री का देखती हूँ, ये रिवर्स के बाद या तो डायरेक्ट ले आऊँगी वीडियो। सोच रही हूँ इसको बस ये ऑस्ट्रेलिया करके अब डबली लैंडलॉक, जितनी भी डबली हैं सिंगल लैंडलॉक कंट्री हैं, उनका ही अब वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। और राइन रिवर अपनी देख लेते हैं, और ये इसका क्या सीन, और इसकी जो इट ड्रेन्स एंड एरिया अबाउट, वो छोड़ो, कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें। प्रोवाइड वाटर फॉर पार्ट्स ऑफ फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम को वाटर प्रोवाइड करती है। राइन इज़ वन मोस्ट हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रिवर है यूरोप की। और जो नर्दर्न बाउंड्री रोमन एम्पायर की बनाते हैं, ये दोनों राइन और डैन्यूब रिवर मिलके ही बनाते हैं। बस अब राइन रिवर को दिखाना है और कुछ नहीं। ओरिजिन इसका स्विट्जरलैंड से होता है, बस इतना जानिए। राइन इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। द रिवर बिगिंस इन द स्विस कैंटन ऑफ, ये सब पढ़ लेना। अब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी कहाँ से ओरिजिन हो रही, क्या हो रही है, ठीक है। चलो, राइन रिवर तो बता ही दी थी ना कहाँ है, ये रही। ओके, ये जा रही है राइन रिवर। ये फ्रांस वगैरह से होके निकल रही है। और देखते हैं इसमें कंट्रीज। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये फ्रांस भी है बगल में, ऑस्ट्रिया भी है, और दिखाते हैं, इनसे सबसे निकलती है ना ये। और ये यहाँ के, ये स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इन सब से। और ये यहाँ लग्जमबर्ग है, यहीं पे है लिechtenstein करके। ठीक है, ये इसका है पूरा, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब अपनी थेम्स रिवर के बारे में देखते हैं। थेम्स रिवर है, अब देखते हैं नेक्स्ट थेम्स रिवर के बारे में। थेम्स रिवर इंग्लैंड से फ्लो होती है, और ये इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सॉरी। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूनाइटेड किंगडम की, और ये सेवरन रिवर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट है ये यूके की, ठीक है। और नेक्स्ट है ये, इसकी जो टोटल लेंथ है थेम्स रिवर की है, वो है 346 किलोमीटर। थेम्स को डालते हैं, थेम्स रिवर। और जो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है इसमें कॉट्सवोल्ड हिल्स है, वहाँ से निकलती है। और इसका जो मेजर सिटीज़ हैं अलॉन्ग इट्स कोर्स इंक्लूड, मेजर सिटीज़ लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, विंडसर है, हेनले ऑन थेम्स है एंड रीडिंग। ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से, जिसको ये इंक्लूड करती है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड रीजन से क्या है, हाँ और कुछ नहीं है, चलो छोड़। वैसे रिवर देखो, और उसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे कोई भी कंट्री या रिवर जो न्यूज़ में है, उनकी मैं वीडियो लाऊंगी, अभी नहीं, लास्ट में लाऊंगी, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही लाऊंगी, तभी मैं बताऊंगी। उन रिवर का मैं पूरा बताऊंगी, इम्पोर्टेंट वगैरह सब कुछ, उसका कितनी सिटी से निकल रही है, पूरी सिटी दिखाऊंगी। ये रिवर थेम्स जा रही है ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है डॉन रिवर, देखो डॉन, DON, डॉन रिवर। ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और इसकी जो लेंथ है वो है 1870 किलोमीटर। और ये ओरिजिन इसका पॉइंट है वो सदर्न रसिया से है, और ये फ्लोस इनटू सी ऑफ एजोव में ये डिस्चार्ज कर देती है जाके। डॉन रिवर डालते हैं, डॉन रिवर। और ये इसका जो, इट फ्लोज क्लोज टू द वोल्गा रिवर के बहुत पास में, बहुत पास से गुजरती है ये। और इसमें क्या है,
और एंटर होती है बाद में जाके गल्फ ऑफ तंगनरोंग में, तगनरोंग है। और इसके जो मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है चिर है, शेवर्स्की डोंस है, चोरनाया है, चोरनाया कालितवा है, और कराशिव्या है मेचा, और खोयपोर है, और मेदवेदिस्ता है। और वोल्गा एंड डॉन रिवर्स आर कनेक्टेड बाय लेनिन वोल्गा डॉन स्पिंग कैनल से कनेक्ट हैं ये। और ये मेजर ट्रेड रूट रहा है रशिया का डॉन रिवर में, ये हिस्टोरिकली इसका इम्पोर्टेंस है ये। मेजर ट्रेड रूट यहीं से रहा डॉन रिवर से। और क्या है इसका, डॉन रिवर इज कंसिडर्ड हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है वहाँ की, ठीक है। और ये इसमें फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल रशिया टू द एज ऑफ इन सदर्न रशिया, इट इज़ वन ऑफ रशियाज लार्जेस्ट रिवर एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ट्रेडर, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, डॉन रिवर एक बार देख लेते हैं डाल के, शायद आ गई है डॉन रिवर, सर्च तो की थी। ये रही डॉन रिवर, और ये जाके फ्लोस इनटू द सी ऑफ एजोव, एजोव सी देख लेते हैं। ये देखते हैं ये कौन सा सी है, एजोव, हाँ ये है सी ऑफ एजोव। और कहाँ की डॉन रिवर, ये रही डॉन रिवर, ये रही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शीन रिवर के बारे में। शीन रिवर है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की आफ्टर द लॉयरे। लॉयरे रिवर के बाद फ्रांस की यही सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 777 किलोमीटर्स है। और ये इसका जो ओरिजिन है वो है कॉम्यून से, कॉम्यून, कॉम्यून नॉर्थ वेस्ट ऑफ डिजोन, कॉम्यून नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी जोन, मिलेगा भी नहीं, ये रहा डी जोन, ठीक है। यहीं से वो रिवर निकलती है, सीन रिवर। और इसका और क्या है, और इंग्लिश चैनल में जाके डिस्चार्ज कर देती है, इंग्लिश चैनल भी देख लेते हैं। कहाँ है, फ्रांस में, ये इसका ओरिजिन पॉइंट। और क्या है इसमें, रिवर्स फ्लो पूरी तरीके से फ्रांस में ही, ये रहा इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आके डिस्चार्ज कर देती है रिवर, ठीक है। इंग्लिश चैनल, ये रहा इंग्लिश चैनल, वेल्स ये रहा, इंग्लैंड ये रहा, मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। जब कभी भी बोर हो ना तो ऐसे मैप खोल लिया करो, वर्ल्ड मैप खोल लिया करो, देखा करो उसमें कहाँ पे कौन सी कंट्री है। जैसे कि ये स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड है, ये ठीक है। जैसे वेल्स है ये, और ये बुरा है, ये बर्मिंघम है, क्या बर्मिंघम, पीटर्सबर्ग है, कैम्ब्रिज है, लिसेस्टर है, नॉटिंघम है, लंदन ये रहा, ऑक्सफोर्ड, ऐसे ठीक है। ऐसे दिखाने को तो बहुत कुछ है भाई। फिर ये रहा पेरिस, देखो पेरिस, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, और ये रहा, ये मैं बता रही थी इसको बोलते हैं लाइechtenstein, ये स्विट्ज़रलैंड और लाइechtenstein, और एक और यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया। ये डबली, ये जो है ना, ये डबली लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल देख ही लिया है अपन ने, अब इसमें और कुछ नहीं देखना है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो अदर मेजर्स रिवर हैं, जैसे कि ऑर्डर रिवर है, ऑर्डर रिवर ऑरिजिनेट होती है चेक रिपब्लिक से, फ्लो होती है पोलैंड से, निकलती हुई जाती है, और बॉर्डर उसका होता है पोलैंड एंड जर्मनी। ऑर्डर रिवर देख लेते हैं एक बार, ऑर्डर रिवर,
ODR, ओडेर, ओडेर, ओडेर रिवर। और ये फ्लो होती है, बॉर्डर बनाती, मतलब ये फ्लो होती है, यहाँ दिखाई देंगे, ये देखो, ये रही ओडेर रिवर। ये रहा बाल्टिक सी, ये रहा पोलैंड, और ये रहा जर्मनी, और यहाँ से देखो बीच से निकल ली। मैं इसीलिए तो मैप में दिखाती हूँ भाई, जो इसकी तैयारी कर रहा है शायद वो समझ पाएगा इस चीज़ को। यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वही यूपीपीसीएस में क्यों टॉपर बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले स्टूडेंट पूरा मैप को पूरा जूम इन करके जूम आउट करके पढ़ते हैं। इवन वो पॉलिटी भी मैप से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, और न्यूज़पेपर को भी इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, पॉलिटी को भी जो जो हैं इसमें पढ़ने लायक उसको देख देख के ही पढ़ते हैं, और करंट अफेयर वगैरह भी। इसीलिए तो वो यूपीएससी के स्टूडेंट यूपीपीसीएस में वही टॉपर बनते हैं आगे, क्योंकि वो इतना पूरा मैप में देख के जाते हैं कि उनका मेंस में भी भाई मैप का भी बहुत रोल होता है, अपने में भी मेंस में भी होता है, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी। तो इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है देखना। अभी वीडियो लेंथी ज़रूर लग रही है, लेकिन क्या करें, मैं बेशरम हूँ, मैं तो लेंथी बनाऊँगी। देखो ये रही ओडेर रिवर, और ये रहा पोलैंड अपना, और ये इधर रहा जर्मनी, और ये जो बीच में ये जो निकल रही है तो ये बॉर्डर क्रिएट कर रही है दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं नाइपर रिवर। अब तो ये छोटी छोटी, इनमें ज़्यादा नहीं है, बस DN, इसमें D साइलेंट रहेगा। नाइपर, नाइपर रिवर यूरोप की, ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और इसकी जो लेंथ है वो है 2200 किलोमीटर्स। और वल्दाई हिल्स ऑफ रसिया से ये ओरिजिन है, जो मैंने दिखाई थी वल्दाई हिल्स, वहाँ से इसका ओरिजिन है इसका नाइपर रिवर का। और ये ब्लैक सी में डिस्चार्ज करती है जाके, ये रहा हमारा ब्लैक सी, और ये रही हमारी नाइपर, यहाँ से आती है और यहाँ आके डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरी है इसकी बैरजीना, ब्लोजेरका, ड्रूट, डेसना, प्रिपियत, सोच, बहुत है, छोड़ो इसको। और इसमें कुछ है नहीं। एल्बे रिवर देख लेते हैं लास्ट, और रोहने रिवर देख लेते हैं, और तो रिवर इसकी ख़त्म हो गई। पहले रोहने रिवर देखते हैं। रोहन रिवर ये ओरिजिनेट होती है रोन ग्लेशियर से, स्विट्ज़रलैंड से, और लेक जेनेवा पास होता है थ्रू साउथ ईस्टर्न फ्रांस से, और ये मेडिटेरियन सी में जाके डिस्चार्ज कर देती है। ये रही रोहन रिवर, ठीक है। और ये फ्लो ओरिजिन पॉइंट है इसका रोहन ग्लेशियर। रोहन ग्लेशियर डाल लेते हैं एक बार। रोहन ग्लेशियर से रोहन रिवर निकल रही है, रोहन ग्लेशियर। और ये जो है स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। ये रहा रोहन ग्लेशियर, यहीं से निकल रही है रिवर, और ये वाला जो पोर्शन है वो स्विट्ज़रलैंड का है। अभी शायद इसको जूम इन करें तो और दिखेगा स्विट्ज़रलैंड, नहीं दिख रहा? अच्छा चलो स्विट्ज़रलैंड डाल के दिखा देते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये रहा, और यहीं पे वो रिवर दिखाई थी, ये स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। और ये, और इसमें कुछ नहीं है। डिस्चार्ज करती है मेडिटेरियन सी, बस मेडिटेरियन सी दिखा देते हैं। ये लिग्योरियन सी है, मेडिटेरियन सी इसके जस्ट साउथ वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर है। ये रही मेडिटेरियन सी, देखो यही बताया, यही है, ठीक है। देखो ये साइप्रस है, अंटाला है, अल्बानिया है, ग्रीस है, माल्टा है, स्लोवेनिया, देखो स्लोवेनिया, क्रोशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, चेकिया, स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनो। अभी इसका कॉन्टिनेंट का भी रह गए हैं, 2 ही टॉपिक हुए हैं कंप्लीट। अब लास्ट देखते हैं एल्ब रिवर के बारे में, ठीक है। ये रही एल्ब रिवर, और एल्ब रिवर है वो इम्पोर्टेंट यूरोपियन रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो है 1100 नहीं
54, ठीक है। और चेक रिपब्लिक इसका पोलैंड बॉर्डर है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये ड्रेन करती है नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी इधर आ, नॉर्थ सी ये यहाँ से निकली एल्बी रिवर और नॉर्थ सी ये रहा नॉर्थ सी, इसमें आके ड्रेन कर देती है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप सारे यूरोप कॉन्टिनेंट की सारी ड्रेनेज है ना वो कवर हो चुकी हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज ये यूरोप कॉन्टिनेंट की सारी ड्रेनेज सिस्टम, सारी रिवर ये कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे हिसाब से तो। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर बची है उनके साथ, बस और कुछ नहीं इसमें बचा है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।